बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याज और हरी मिर्च का चटपटा टेस्टी अचार। इसका लुक देख के भी आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसके लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार अचार बन के तैयार होता है, तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमने लिए हैं आधा किलो छोटे वाले प्याज, मिनी प्याज हैं, और साथ ही में 8 से 10 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इनको हमने अच्छी तरह प्याज और हरी मिर्च को धो के ड्राई कर लेना है। और प्याज और हरी मिर्च में बिल्कुल भी नमी ना हो, इससे अचार ख़राब हो सकता है। तो अच्छी तरह से हमने प्याज और हरी मिर्च को ड्राई कर लेना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, इस बात का लाजमी ख्याल रखें। और ड्राई करने के बाद हमने प्याज को और हरी मिर्च को इस तरह से कट लगा लेने हैं। यहाँ दोनों तरफ से हमने प्याज को कट लगा लेने हैं। जैसे प्याज के 4 पीस किए जाते हैं उसी तरह से हमने तमाम प्याज और हरी मिर्च पर कट लगा लेने हैं। कट लगाने का मकसद ये है कि मसाला अंदर तक जाए, इसीलिए हमने प्याज को भी इस तरह कट लगा लेना है और साथ ही में हरी मिर्च के भी हमने बीच में से यहाँ कट लगा लेना है। तो इसी तरह से हमने प्याज और हरी मिर्च पर कट लगा लेने हैं और यहाँ तमाम प्याज और हरी मिर्च पे हमने कट लगा लिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे नमक। नमक शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मसलना है, मिक्स करना है कि प्याज और हरी मिर्च में अच्छे से नमक लग जाए। और यहाँ अच्छे से नमक लगाने के बाद अब हम नमक थोड़ा सा हरी मिर्च के अंदर भी भर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने हरी मिर्च के अंदर भी नमक भर लेना है, क्योंकि वो बंद होंगी तो उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट हो, तो इसीलिए हमने इसके अंदर भी नमक लगा लेना है। यहाँ नमक लगाने के बाद, मसलने के बाद अब इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। आधा चाय का चम्मच शामिल करने के बाद हल्दी पाउडर, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम हरी मिर्च और प्याज पे हमने अच्छे से हल्दी लगा लेनी है। हल्दी और नमक लगाने का मकसद ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो हमने यहाँ हल्दी और नमक अच्छे से लगाकर प्याज और हरी मिर्च को एक छन्नी में हमने डाल देना है। डालने के बाद यहाँ नीचे हमने प्लेट भी रख दी है और इसको हमने यहाँ इसमें शामिल कर दिया है छन्नी में, और रख देना है हमने आधे घंटे के लिए, ताकि जो नमक की वजह से जो प्याज का कड़वा पानी वो निकल जाए। तो हमने आधे घंटे के लिए इस तरह हल्दी और नमक लगा के प्याज और हरी मिर्च को रख देना है। और साथ ही में अब हम तैयार करेंगे अचारी मसाला, जिसके लिए हम ले रहे हैं मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, और साथ ही में हम शामिल करेंगे साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। साबुत धनिया शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूंगी राई दाना 1 खाने का चम्मच, और साथ ही में शामिल करेंगे अजवाइन आधा चाय का चम्मच। और अब हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और सौंफ 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को हमने हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अचारी मसाले को भूनकर पीस लिया है दरदरा सा। तो आप इसी तरह दरदरा होना चाहिए। अगर आपको पाउडर चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी पीस सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक हस्बे जायका। हमने नमक पहले भी लगाया है, तो यहाँ कम नमक शामिल करेंगे। और लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। और साथ ही में कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। और कुलंजी हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। कुलंजी शामिल करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ी सी साबुत राई भी शामिल करूंगी, तो आधा चाय का चम्मच हम साबुत राई भी शामिल कर देंगे। और इन सबको हमने मिक्स करना है। तो ये हमारा अचारी मसाला तैयार है, मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा अचारी मसाला तैयार है। तो यहाँ हमने अब एक पैन में लेना है आधा कप सरसों का तेल। हम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ आधा कप ही हमें चाहिए। तो आधा कप ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने गरम कर लेना है। अच्छे से गरम करने के बाद फिर हमने ऑयल को सरसों के तेल को हमने
ठंडा कर लेना है। अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लें ऑयल को। तो यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म होके ठंडा हो रहा है। तो और अब यहाँ हम देख सकते हैं कि प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है, निकाल लिया है। जो उसका पानी था वो सारा अब निकल गया, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ हम ले रहे हैं एक बोल, इसमें हम प्याज और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इसको हमने शामिल करने के बाद जो हमने तैयार किया था अचारी मसाला वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारा ही हम शामिल कर देंगे। हमने एक ही बार के लिए बनाया तो इनको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर हम शामिल कर देंगे। सिरका शामिल करने के बाद हमारा सरसों का तेल भी ठंडा हो गया तो वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे और अच्छे से हमने मिक्स करना है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। मिक्स होके बहुत ही यम्मी लुक के साथ हमारा अचार तैयार है। तो यहाँ लेंगे हम एक जार में नमी बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल अच्छे से धो के ड्राई करना है। इसमें पानी या नमी ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें वरना अचार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ जार में अब हम अचार भर लेंगे। तो यहाँ हमने अचार जार में शामिल कर देना है। और अगर आप चाहें तो मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें भी इस अचार को शामिल कर दें, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ अचार हमने जार में भर लिए। तो यहाँ बकाया अचार हमने एक डिश में निकाल लेना है। और यहाँ हमारा अचार अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत से लुक के साथ हमारा प्याज और हरी मिर्च का अचार बनके तैयार हुआ है। आपको इसका लुक देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़ेदार बना है। और इस अचार को आपने 2 दिन के लिए छाँव में, किचन में कहीं भी रख देना है, धूप में बिल्कुल भी ना रखें, प्याज ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और इस अचार को आप सर्व करें 2 दिन बाद सिंपल रोटी, दाल, सब्ज़ी, दाल चावल के साथ। तो ज़रूर बनाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तीखा, चटपटा, खट्टा आम का अचार जो मिनटों में बन के तैयार होगा और वो भी डिफरेंट स्टाइल में। और इस अचार को आप बनाकर लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं, महीनों सालों यूज करें, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। और इस अचार की खास बात ये है कि ये विदाउट धूप के बन के तैयार होगा। और इस आम के अचार को 4 दिन 1 हफ्ते के लिए धूप पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेंट और आसान तरीके से आज हम आपके लिए आम का अचार बनाएंगे। तो उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए हमने लिए केरी, कच्चे आम 1 किलो 1 kg और इनको साफ धोकर ड्राई कर लेना है, बिल्कुल खुश करेंगे। और यहाँ मैंने छोटी वाली केरी ली है क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बनाएंगे तो छोटी वाली केरी सॉफ्ट होती है। तो यहाँ हमने केरी को चौड़े स्लाइसों में कट कर लेना है, पतला पतला इस तरीके से। और फिर इसके हमने लंबाई में स्लाइस करने, बिल्कुल बारीक से पतले से। चाहे तो इस अचार को आप ग्रेट की हुई केरी, कद्दूकश की हुई केरी से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल पतले स्लाइसों के साथ इसको कट करेंगे और इससे जो लुक है अचार का वो बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने केरी को पतले स्लाइसों में काट लिया है छिलकों के साथ ही। और अब इसके ऊपर जाएगा नमक हस्बे जायका या 1 से 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। और नमक हल्दी के साथ केरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच या हाथ का यूज़ करते हुए ज़्यादा बेहतर है कि हाथ का यूज़ करें ताकि जो नमक हल्दी है वो केरी के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो यहाँ हमने केरी पर हल्दी नमक लगा लिया है। अब इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए एक तरफ रख देना है। नमक हल्दी से ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, धूप पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किचन में कहीं भी रख सकते हैं। और अब हमने अचार के लिए तैयार कर लेना है अचारी मसाला। तो उसके लिए पैन में डाल देंगे 2 खाने के चम्मच राई दाना, आधा खाने का चम्मच जाएगा मेथी दाना। मेथी दाना हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इससे अचार कड़वा हो जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और फिर इसमें डाल देंगे सौंफ 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो अचार का ख़ास इंग्रेडिएंट्स है। और साथ में ही जाएगी अजवाइन आधा चाय का चम्मच। बहुत ही कम अजवाइन का यूज़ होगा, इससे अचार का टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और अब हमने
इन सारे मिसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करना है, सेकना है लो फ्लेम पर, ताकि जो इसमें नमी है वो सारी ड्राई हो जाए। तो यहाँ हमने मिसालों को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब फ्लेम को ऑफ करके इस मिसाले को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारा अचारी मिसाला ठंडा हो गया और इसको डाल देंगे मिक्सी जार में और दरदरा सा इसको पीस लेंगे। फाइन पाउडर हमें नहीं चाहिए, दरदरा सा ही पीसेंगे। तो ये हमने अचार के मिसाले को दरदरा सा पीस लिया। इसका आप लुक देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह अचार का मिसाला दरदरा ही होता है, ज़्यादा आपने फाइन पाउडर नहीं बनाना। और इस अचार के मिसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपके लिए अचार बनाना आसान हो जाए और इसी एक मिसाले से आप बहुत से अचार बना सकते हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए लेंगे 1 कप सरसों का तेल और इसको हमने अच्छे से गर्म करना है, ताकि इसमें जो अजीब सी एक महक होती है वो सारी निकल जाए। तो उतनी देर इसको गर्म होने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सरसों के तेल में बॉयल आ गया, अच्छे से गर्म हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हल्का ठंडा होने देंगे। तो ऑयल हमारा ठंडा हो रहा है और अब हम आते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ हमने ली है अचार को और मज़ेदार बनाने के लिए लहसुन और हरी मिर्च। 10 से 12 जमे लहसुन के हैं और 12 से 15 अदद छोटी वाली हरी मिर्च। इनको हमने चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लेंगे। फाइन सा चॉप करना है, बिल्कुल बारीक सा। तो ये हमने लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। तो लुक आप देखें लहसुन और हरी मिर्च का बारीक से चॉप में, बिल्कुल इसी तरह ही आपने भी इनको चॉप करना है फाइन सा। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ, जो हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो हल्का नीम गर्म हो गए। हाथ लगाते ही आपको महसूस हो कि हल्का गर्म है। तो उसी टाइम आपने इसमें डाल देने कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हम लेंगे राई दाना साबुत 1 चाय का चम्मच, साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 चाय का चम्मच और इसी में डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च। और फिर इन मिसालों को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑयल गर्म है तो इसी में जो लहसुन और हरी मिर्च का कच्चापन है वो सारा निकल जाएगा। और फ्लेम को हमने ऑफ ही किया हुआ है, ऑन नहीं करना। और अगर आपने ऑन फ्लेम करके इस मिसाले को पकाया तो गलती से ज़रा भी ये लहसुन और हरी मिर्च जल गई तो ऑयल सारा कड़वा हो जाएगा। उससे जो अचार है इसमें भी कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ करके एक तरफ रखकर इस मिसाले को नीम गर्म ऑयल में पकने देंगे। अब हम आते हैं केरी की तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं केरी हमारी सॉफ्ट हो गई है। चम्मच चलाते हुए आपको लग रहा होगा कि कितनी ये सॉफ्ट हो गई है। अब हमने केरी को डाल देना एक बड़े से खुले से बोल में। इसका हम अचार तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम केरी में डाल देंगे अचारी मिसाला, जो हमने दरदरा सा पीस कर रखा था वो अभी हम आधा डाल देंगे और आधा को अलग रख लेंगे। अगर बाद में मिसाला कम लगा तो वो भी इसमें जाएगा। तो आधा मिसाला डालकर अच्छे से केरी के साथ इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 3 से 4 खाने के चम्मच। आप कहेंगे कितनी ज़्यादा लाल मिर्च, तो ये लाल मिर्च तीखी नहीं होती, कलर के लिए यूज़ की जाती है। इससे अचार का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, रेड रेड सा। और अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमने केरी में पहले भी डाला है और हमेशा अचार में नमक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फिर इसमें जाएगी अचार की जान, जिसको कहते हैं कुलंजी। इसके बगैर अचार बिल्कुल ही अधूरा है। तो कुलंजी हम लेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच और ये साबुत डाली जाती है, पीसना नहीं है कुलंजी को। और अब इन सारे मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे सरसों का ऑयल, जिसमें हमने लहसुन हरी मिर्च को पकाया है, वो सारा डाल देंगे। और फिर हमने मिसाले ऑयल लहसुन हरी मिर्च को केरी के साथ अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये सारा कुछ आपस में मिक्स हो जाए। और फिर इसमें अचारी मिसाला जो बचा के रखा था वो भी डाल देंगे। जितना हमने मिसाला बनाया वो सारा ही इस अचार में डाल दिया है। और फिर इस मिसाले को भी अचार के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे व्हाइट विनेगर सफ़ेद सिल्का आधा कप। इसको डालने से ये होगा कि अचार आपका महीनों सालों सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। चाहे आप 1 साल के लिए भी इसको स्टोर करके रखें, ना ही इसमें फंगस आएंगे और ना ही ये ख़राब होगा, कोई अजीब सी इसमें महक नहीं आएगी। सिल्का डालने की वजह ये है। और दूसरी, इस सिल्के से अचार चटपटा खट्टा सा बनता है। तो अब हमने सिल्के को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है अचार में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मिसालेदार
चटपटा तीखा खूबसूरत से लुक के साथ मज़ेदार सा आम का अचार बनके तैयार है। अब इसको सेव करने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। सेव करने के लिए यहाँ हमने शीशे का जार लिए है और अचार हमेशा शीशे के जार में ही सेफ रहता है। जार को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद ड्राई करना है, इसमें पानी नमी बिल्कुल भी ना हो। जो चम्मच का आप यूज करें उस पर भी पानी लगा हुआ ना हो, और अगर चम्मच पानी वाला हुआ तो इससे अचार खराब हो सकता है। तो आपने ड्राई चम्मच का यूज करते हुए आम के अचार को जार में ट्रांसफर कर देना है। जार को भर लेंगे और यहाँ आप अचार का लुक देखें, कलर चेक करें क्या ही इसका कलर आए, और मिसालेदार ये इंस्टेंट आम का अचार बन के रेडी हुआ है। और इस अचार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखने में क्या ही इसका लुक है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। और जैसे ही बनाए उसी वक्त आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी रखना चाहें तो एक दिन के लिए रख सकते हैं। धूप पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हैं। किचन में छांव में रख लें और दूसरे दिन सर्व करें दाल चावल रोटी सब्जी के साथ और पराठे के साथ भी मजे का लगता है ये अचार खाने में। और बिल्कुल डिफरेंट न्यू स्टाइल आम के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। नॉर्मल आम के अचारों से कहीं गुना बेहतर बना है ये आम का अचार, और इस अचार को बनाना भी आसान है। इंस्टेंट अचार है जो मिनटों में बन के तैयार हुआ है। तो इस अचार को बनाकर आप 6 से 7 महीने यूज कर सकते हैं। 1 साल के लिए भी सेव करके रख लें, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। और इस वीडियो में आपके साथ छोटी छोटी टिप्स शेयर की हैं तो उनको भी फॉलो करें और इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं तो आपके अप्रिशिएट की सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी रेसिपी लेके आए। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये वो अचार है जिसमें मटर हैं, तो मटर का अचार आपने कहीं नहीं देखा होगा। टमाटर लहसुन हरी मिर्च का अचार है, चटपटा यमी बन के तैयार होगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसके लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है 1 पाव लहसुन, छोटा वाला देसी लहसुन है, और यहाँ 1 पाव मटर हमने ले लिए और छील लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से धो लिए है। धोने के बाद अब यहाँ हम लेंगे एक पैन में हम शामिल करेंगे पानी 1 से 1.5 कप, और इसमें हम मटर ज़्यादा सख्त होते हैं तो उसको हमने हल्का सा बॉईल कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो 1 से 2 मिनट हमने मटर को यहाँ गला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं हल्के से, सिर्फ 2 मिनट इसे लगे हैं बॉईल होने में। तो हमें ज़्यादा नहीं गलाने, ज़्यादा नरम नहीं करने मटरों को। तो यहाँ हमने मटरों को हम एक बोल में निकालेंगे, ठंडा कर लेंगे। और यहाँ एक हम छन्नी ले रहे हैं, छन्नी के नीचे हमने प्लेट रख दिए और इसमें हम बॉईल हुए मटर शामिल कर देंगे और साथ ही में शामिल करेंगे देसी लहसुन जो हमने लिया 1 पाव, उसको भी धो के हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ इसमें हम अब शामिल करेंगे नमक डालने की वजह ये जो लहसुन का कड़वापन है वो भी निकल जाएगा और जो इसमें थोड़ा सा पानी होगा वो भी यहाँ निकल जाएगा। तो हल्दी हम अब शामिल कर देंगे, ये आधा चाय का चम्मच। इनको शामिल करने के बाद मिक्स करना है हमने, और यहाँ लहसुन और मटर मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ हमने लिए बड़ी वाली हरी मिर्च, जो शिमला मिर्च की तरह बड़ी हरी मिर्च होती है, उसको हमने इस तरह लंबाई में काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करके मिक्स करेंगे। और इनको हमने 1 घंटे के लिए रख देना है, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, इतनी देर हम यहाँ छोड़ देंगे। अब इसका अचारी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ हम लेंगे राई दाना 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और यहाँ हम शामिल करेंगे साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, और अजवाइन हम लेंगे आधा चाय का चम्मच। और यहाँ हम शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और ये हम शामिल करेंगे सौंफ 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को हमने हल्का सा सेक लेना है, यहाँ भून लेना है हल्का सा, और फिर हमने इसको ठंडा करके पीस लेना है दरदरा सा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने मसाले को भूनकर पीस लिया है, दरदरा सा हमने पीसे, ज़्यादा पाउडर नहीं हमें करना। तो इसमें हम शामिल कर देंगे कुलंजी 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर नॉर्मल जो लाल मिर्च है तीखी वाली 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और यहाँ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर हमने वहाँ भी शामिल किया था, तो यहाँ भी आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। और नमक
हस्बे जायका। अचार में नमक ज़्यादा जाता है तो यहाँ नमक शामिल करने के बाद हमने मिक्स करना है। ये हमारा चटपटा सा अचारी मसाला तैयार है। अगर आप चाहें तो ये मसाला बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ अचारी मसाला हमारा तैयार है। तो अब हम यहाँ एक पैन लेंगे, पैन में हम शामिल करेंगे 1 कप हम सरसों का तेल शामिल कर देंगे और इसको हमने गरम करके अच्छे से गरम करना है और इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो यहाँ अब ऑयल गरम होके ठंडा हो रहा है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था, मटर, लहसुन और हरी मिर्च को, उसका पानी यहाँ निकल आया है। तो हमने इस तरह छिड़कना है कि जो पानी इसमें एक्स्ट्रा हो वो भी निकल जाए। अब तो यहाँ हमने बोल में शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया, वो सारा एक ही बार के लिए हमने बनाया तो वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। मसाला शामिल करने के बाद यहाँ हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल ठंडा करके, आधा कप शामिल करेंगे पहले। यहाँ आधा कप शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें सिरका, 4 से 5 खाने के चम्मच। सिरका अचार को ख़राब होने से महफूज रखता है, तो सिरका तो अचार की जान है, इससे बहुत अचार चटपटा बन के तैयार होगा। यहाँ सिरका शामिल करने के बाद हमने अच्छे से अचार को मिक्स करना है और ये हमारा अचार मटर, लहसुन, हरी मिर्च का अचार मिक्स होके तैयार है। तो यहाँ हमने लिया एक शीशे का जार, इसको हमने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिए, नमी बिल्कुल भी ना हो इसमें। तो अब इसमें हम अचार शामिल कर देंगे और इस अचार को तैयार करने के लिए आपको धूप की ज़रूरत नहीं है, छाँव में, किचन में कहीं भी रख दें क्योंकि इसमें जो सब्जियां हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो 3 दिन में ये अचार बन के तैयार हो जाएगा। और जो हमने सरसों का तेल आधा कप बचा के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट न्यू स्टाइल यमी लुक के साथ मज़ेदार सा चटपटा सा मटर, लहसुन, हरी मिर्च का अचार बनके तैयार है। इसका लुक आप चेक करें कितना खूबसूरत आया है। यमी अचार बनके तैयार हुआ है तो ज़रूर बनाएं। सिंपल रोटी, दाल, सब्ज़ी के साथ, चावलों के साथ सर्व करें। बहुत ही यमी अचार है। इसको आप 3 दिन के लिए ज़रूर रखेंगे, धूप में नहीं, सिर्फ छाँव में। तो यहाँ आपका मज़ेदार अचार बनके तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस अचार की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, बेल आइकन को प्रेस करें। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, एक ऐसे अचार की रेसिपी है जिसे ना आप हफ्तों धूप में रखेंगे, ना चूल्हे पे पकाएंगे और इतना मज़ेदार 2 से 3 मिनट में बन के तैयार होने वाला अचार है। प्याज का अचार है, पिकल, ऑनियन पिकल रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार अचार चटपटा बन के तैयार होगा। आप इसे सालन के बगैर भी 2 से 3 रोटियां आराम से इसके साथ खा सकते हैं, इतना चटपटा है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए यहाँ मैंने 5 अदद दरमियानी प्याज लिए। प्याज के छिलके निकाल लें और फिर हमने धो लिया है और धोने के बाद यहाँ ऊपर का हिस्सा भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ प्याज को हम ड्राई करेंगे, इसमें पानी या नमी ना हो, अच्छी तरह ड्राई करना है हमने प्याज को। यहाँ तमाम प्याज को मैंने खुश्क कर लिया है, पानी अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। तो अब हम प्याज को स्लाइस में काट लेंगे। इस तरह लंबाई में हमने तमाम स्लाइस काट लेने, पतले पतले हमने काटने हैं, बिल्कुल जैसे प्याज काटे जाते हैं सलाद के लिए, बिल्कुल वैसे ही पतले पतले स्लाइस हमने कर लिए हैं। यहाँ हमारे तमाम प्याज कट चुके हैं। अब हम प्याज को एक बोल में डालेंगे। हम फिर से हमने धोना नहीं है क्योंकि हमने प्याज को पहले धो लिया था। प्याज के हमने स्लाइसों को अलग अलग करना है। और यहाँ अब हम शामिल करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इन सब को अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। नमक हमने शामिल किया है इसीलिए कि प्याज में जो कड़वा पानी है उसे निकालेगा और प्याज का पानी अच्छी तरह निकलेगा तो हमारा प्याज का अचार हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अब हम शामिल करेंगे इसमें नींबू का रस, आधा नींबू का रस मैंने शामिल करना है इसमें। इसको भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और नींबू इसको चटपटा प्याज के अचार को बनाएगा और साथ ही में इसकी वजह से भी पानी निकलेगा। तो ज़्यादा पानी निकलेगा तो हमारा प्याज का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हम एक प्याज को अच्छी तरह मिक्स करके एक छन्नी में हमने रख लिया है। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, पानी निकलने दें। 10 मिनट बाद यहाँ हरी मिर्च मैंने लिए, इस तरह बीच में से काट लिए
12 से 15 अदद हरी मिर्चें, इसको भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें प्याज के साथ और फिर से हम 5 मिनट के लिए रख लेंगे ताकि अच्छी तरह हमारे प्याज का पानी निकल जाए। तो यहाँ अब हम अचारी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 खाने का चम्मच हमने पैन में शामिल किया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे, राई दाना और साथ ही में शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो कड़वा होता है। और अब हम शामिल करेंगे सौंफ 1 चाय का चम्मच। इन सब को शामिल करने के बाद अच्छी तरह हमने भून लेना है। अच्छी तरह भूनने के बाद यहाँ अब हम शामिल करेंगे अजवाइन आधा चाय का चम्मच। इसको मिक्स करें और हमारा मसाला भून के तैयार है। तो अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और दरदरा सा हम पीस लेंगे। पाउडर नहीं हमें चाहिए, दरदरा सा पीसना है हमने अचारी मसाले को। तो यहाँ आप देख सकते हैं दरदरा सा हमने पीस लिया है। पैन में हम शामिल करेंगे सरसों का तेल आधा कप, मस्टर्ड ऑयल आधा कप शामिल करके अच्छी तरह गरम करें और फिर फ्लेम को ऑफ कर लें, ठंडा होने दें तेल को। और यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का पानी निकल चुका है और प्याज को इस तरह हम पटकेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। और अब हम प्याज को एक बोल में शामिल कर लेंगे। एक बोल में डालने के बाद यहाँ हम रख लेंगे अलग से। और अब हम प्याज के अचार का तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए वही मस्टर्ड ऑयल को हमने फ्लेम को ऑन करके इसमें शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच राई दाना, 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद अब इस तड़के को अब हम प्याज के अचार के ऊपर शामिल कर देंगे। इस तरह से डाल दें ऊपर तड़का। और अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने अचारी मसाले को दरदरा सा पीस लिया था, वो सारा हम इसमें शामिल कर लेंगे। और शामिल करने के बाद हम नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे, क्योंकि हमने नमक पहले भी शामिल किया था। तो सोच समझ के नमक शामिल करें। और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और ख़ूबसूरत कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करना है हमने, अच्छी तरह अचार को मिक्स करें। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से खूबसूरत लुक के साथ अचार हमारा मिक्स होके तैयार है। अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी पका सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक पैन मैंने लिया है और प्याज के अचार को मिक्स करके मैं इसमें शामिल करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है हमने। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा हमने नहीं पकाना। 1 से 2 मिनट पका लें, इससे अच्छा बनेगा और अच्छा जायका आएगा। और यहाँ हमारा प्याज का अचार तैयार है, ऑनियन पिकल बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखें आप, यहाँ मैंने जार लिया है, जार को बिल्कुल ड्राई कर लें, नमी ना हो जार में। अब इसमें हम प्याज का अचार शामिल करेंगे और बिल्कुल बंद करके हम रख देंगे। फ्रिज में रखें, 1 से 1.5 महीना आराम से चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार अचार बन के तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लुक आया है, बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाले अचार जैसा लुक आया है। खूबसूरत मसालेदार चटपटा सा मुंह में पानी लाने वाला अचार हमारा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही आसान बन के ये तैयार होता है। रखना भी नहीं पड़ता ज़्यादा लंबे से टाइम, बिल्कुल धूप पे भी ना रखें, बिल्कुल मिनटों में बन के तैयार है। और आप खाएं, एंजॉय करें। सालन के बगैर भी आप खा सकते हैं, दाल रोटी चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ, पराठों के साथ, दाल चावल के साथ आप इस अचार को सर्व करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और बहुत ही चटपटा हमारा अचार बन के तैयार हुआ है, खूबसूरत लुक के साथ, मज़ेदार जायके के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रहमानिर्रहीम दोस्तों में, अपनी फैमिली। आपसे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्चों का अचार। बहुत ही सिंपल है,
बहुत ही इजी बन के तैयार होगा और जल्दी बनने वाला अचार है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ना हम इसे धूप में रखेंगे ना पकाएंगे और फिर भी एक दिन में बन के तैयार होगा ये अचार। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए बड़ी वाली हरी मिर्च, 1 किलो हरी मिर्चें 1 kg, और इसे हमने धो लिया। अच्छी तरह ड्राई कर लें मिर्चों को। ड्राई करने के बाद यहाँ हमने तमाम मिर्चों को इसी तरह बीच में से काट लेना है। इसी तरह हमने तमाम मिर्चों को काट लिया है। कट करने के बाद अब हम यहाँ ले रहे हैं साबुत धनिया, आधा कप। साबुत धनिया को अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसमें जो कंकर होते हैं वो निकाल लें, कचरा। और फिर हमने इसे हमदस्ते में कूट लेना है। दरदरा सा हमने साबुत धनिया को कूट लेना है। कूटने के बाद अब हम यहाँ ले रहे हैं नमक 3 खाने के चम्मच, और साबुत धनिया कुटे हुए को हमने दोनों को, नमक और साबुत धनिया को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ मिक्स हो चुका है हमारा मसाला। तो हमने यहाँ मिर्चों को जो कट किया था उसमें हमने नमक और धनिया को भर लेना है। इस तरह से तमाम मिर्चों को हमने इसी तरह भर लेना है। भर के हमने इसमें मसाला शामिल करना है। यही मसाला है और कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी ज़रूर बनाएं। और यहाँ हमने तमाम मिर्चों को भर लिया है। अब इसे हम रख देंगे पंखे के नीचे 2 से 3 घंटों के लिए। जो इसमें नमक पानी छोड़ेगा वो निकल आए, अच्छी तरह ड्राई हो जाए, इसलिए हमने 2 से 3 घंटों के लिए इसे रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं मिर्चों का पानी जो निकलना था वो निकल आया है। अब हम इसे पटकेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल आए। और फिर हमने इसे शामिल कर देना है। इस हांडी में मैं बना रही हूँ अचार, तो हांडी में हम शामिल कर देंगे तमाम मिर्चों को। यहाँ तमाम मिर्चें हमने हांडी में निकाल लेनी है। तमाम मिर्चों हांडी में निकालने के बाद आप देख सकते हैं मिर्चों को हमने निकाल लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी सरसों का तेल। 1 पाव सरसों का तेल मैं ले रही हूँ 250 ग्राम। और इस तेल को हमने पकाया नहीं है, कच्चा ऑयल है, जैसे बाज़ार से लेके आओ और शामिल कर दो वही है। बिल्कुल हमने पकाया नहीं है सरसों के तेल को। इसी तरह हमने शामिल कर दिया है। 1 पाव तेल शामिल करने के बाद अब हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब अच्छी तरह मिक्स हो चुकी, तो इसे हम 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 आधे दिन के लिए हम रख देंगे मिर्चों को। यहाँ आप देख सकते हैं 1 दिन हो चुका है मिर्चों को रखे हुए। तो हमारी अचारी मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं सर्व करने के लिए। सिंपल रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हल्का अचार है। एक के बजाय आप 3 रोटी खाएंगे और हम मुझे दुआ में इंशाल्लाह याद रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल डिफरेंट अचार की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, तो ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि हमने 1 दिन के लिए रखा है, तो धूप में नहीं रखा, किचन में रख दें, किसी पंखे के नीचे रख दें, तो आपका अचार बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ज़रूर बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तोरई और हरी मिर्च का अचार। ये एक ऐसी सब्जी है जिसका अचार मिनटों में तैयार होगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी मजे का बनता है। ये चटपटा सा मसालेदार तोरई और हरी मिर्च का अचार, और वो भी विदाउट मस्टर्ड ऑयल तैयार होगा, जो ना ही आपने कहीं देखा और ना ही सुना और ना ही खाया होगा। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तोरई और हरी मिर्च के अचार के लिए हमने 2 अदद तोरई और 6 से 7 अदद लिए बड़ी वाली हरी मिर्च, जो तीखी नहीं होती। इसी हरी मिर्च को यूज करेंगे ताकि अचार ज्यादा तीखा ना बने। तब हमने तोरई के जो छिलके उनको निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है छिलकों को। तो तोरई के छिलकों को निकाल लिए। अब इस तोरई को हम काट लेंगे गोल स्लाइसों में, चाहे तो 2 पीसों में या छोटे टुकड़ों में भी तोरई को आप काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो इसकी शेप। तो हमने गोल रिंग्स की तरह काट लिए और ज्यादा बारीक पतला नहीं करना, क्योंकि तोरई सॉफ्ट होती है। तो हमने इस तरह बड़े स्लाइस में तोरई को काटा है। अब जो हरी मिर्च है उसको भी हमने इसी तरीके से बड़े स्लाइसों में गोल शेप में कट कर लेना है और ऊपर के हिस्से को निकाल लेंगे।
तो ये हमने तुरई और हरी मिर्च दोनों को काट लिया है गोल्ड स्लाइस में। अब यहाँ बोल लेंगे और इसमें डाल देंगे तुरई और हरी मिर्च और साथ में ही इसमें जाएगा नमक 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और जो भी अचार हो उसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है तो हमने नमक डाल दी। और साथ में इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच। हल्दी नमक डालकर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पूरी तरह से तुरई हरी मिर्च कोट हो जाए नमक हल्दी में। तो यहाँ हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो गए हैं सब्जियों में। अब हमने तुरई को डाल देना एक छन्नी में, नीचे बोल रखा है ऊपर छन्नी, और इसमें डाल देंगे तुरई और हरी मिर्च और इनको अब 2 घंटों के लिए एक तरफ रख लेना है ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। तो धूप पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, छांव पर रखें, किचन हॉल में कहीं भी आप रख सकते हैं। और तुरई एक ऐसी सब्जी जिसमें पानी भी ज्यादा होता है और ये जल्दी नरम भी हो जाती है। तो हल्दी नमक लगाने की वजह ही यही है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और साथ में ये सॉफ्ट और नरम भी हो जाए। तो उसके लिए इनको हमने 2 घंटों के लिए एक तरफ रख लेना है। तो अब हम तैयार कर लेंगे अचार का मसाला। तो उसके लिए लेंगे मेथी दाना 1 चाय का चम्मच और साथ में ही जाएगा इसमें राई दाना 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अजवाइन लेंगे आधा चाय का चम्मच और सौंफ लेंगे 2 खाने के चम्मच। सौंफ इसमें ज्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। और फिर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा। इन सारे मिसालों को अब हमने क्या करना ये है कि इनको रोस्ट करेंगे, आधे 1 मिनट के लिए सेक लेंगे ताकि इसमें जो भी हल्की सी नमी हो वो सारी ड्राई हो जाए। और फिर रोस्ट करके इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा इनको पीस लेंगे। तो यहाँ हमने अचार के मसाले को रोस्ट करके दरदरा सा पीस लिया। इसमें आपको दाने से नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह ये पिसा हुआ होना चाहिए। अब इसमें कुछ और मसाले डाल देंगे जिसमें हम लेंगे कुलंजी 1 खाने का चम्मच, राई दाना लेंगे साबुत आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच कलर के लिए, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, जितना आपको अचार में नमक का टेस्ट पसंद हो उतना नमक डाल दें। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये अचार का मसाला रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसका लुक। और इस मसाले को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं, डिफरेंट अचारों में यूज करें। बहुत से अचार इस मसाले से आप बना सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा मजे के चटपटे अचार बनेंगे। तो मसाला हमारा बन गया है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ हम लेंगे पैन और इसमें डाल देंगे नॉर्मल कुकिंग ऑयल 1 कप। और ये अचार सरसों के तेल में नहीं तैयार होगा, नॉर्मल कुकिंग ऑयल में हम इस अचार को बनाएंगे। और फ्लेम को ऑन करके इस ऑयल को गर्म कर लेना है, अच्छे से गर्म करना है ताकि इसमें जो भी अजीब सी महक हो वो सारी निकल जाए। तो ऑयल यहाँ गर्म हो गया, इसमें आपको हल्का सा बॉयल नजर आ रहा होगा। जैसे ही ऑयल में बॉयल आ जाए फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो 2 घंटे बाद तुरई हरी मिर्च का जो पानी है वो सारा निकल गया और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी उसको भी हम इस तरह छिड़क कर निकाल लेंगे ताकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें से पानी निकला है। अब हमने जो पानी निकली तुरई हरी मिर्च उसको एक बड़े से बोल में डाल के अचार तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए जितना हमने अचारी मसाला बनाया है वो सारा इसमें डाल देंगे। अगर आपको मसाला कम पसंद है तो कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऑयल डाल देंगे, जो हमने 1 कप गर्म किया था उसको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आपने फिर इसमें डालना है और अच्छे से अचार को मिक्स कर लेंगे ताकि पूरी तरह से मसाला ऑयल तुरई हरी मिर्च को कोट हो जाए और ये मिक्स हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं अचार को हमने मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब चाहे तो इसी तरह भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने सेव करने के लिए डाल देना है व्हाइट विनेगर सफेद सिरका 3 से 4 खाने के चम्मच। इसको डालने से अचार सेफ रहेगा। ये तुरई का अचार है, ज्यादा महीने तो नहीं चलेगा लेकिन 1 से 1.5 महीना आप आराम से यूज कर सकते हैं इस अचार को। तो सिरका डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलरफुल चटपटा मसालेदार तुरई हरी मिर्च का टेस्टी मजेदार अचार बन के तैयार है। अब इस अचार को स्टोर करने के लिए हमने लिया शीशे का जार या मिट्टी की हांडी, जो भी आपके पास हो वो लेकर आपने उसको साफ धोना है। फिर पूरी तरह से खुश्क करेंगे। ड्राई करने के बाद इसमें अचार को ट्रांसफर कर देना है। जो आप चम्मच यूज कर रहे हैं वो भी खुश्क होना चाहिए।
अचार को हमने जार में डाल दिए है और फिर इसको एक दिन के लिए आपने रखना है। दूसरे दिन किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। इनसे ये अचार तैयार हुआ है और 1 से 1.5 महीना आप आराम से यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये तोरई का अचार है, तोरई एक ऐसी सब्जी है जो जल्दी सॉफ्ट होके खराब हो जाती है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि लॉन्ग टाइम के लिए, ज्यादा महीनों के लिए ये अचार चलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 1.5 महीना आप आराम से यूज कर सकते हैं। और इसमें व्हाइट विनेगर का लाजमी यूज करें, इससे सेफ रहेगा ये अचार 1.5 महीने के लिए। और इस अचार को आपने जरूर ट्राई करना है, बहुत ही ज्यादा मजे का डिलीशियस बना है ये तोरई हरी मिर्च का अचार, जिसको आपने सर्व करना है पुलाव, दाल चावल, रोटी, पराठे के साथ। बहुत ही मजे का लगेगा, बिल्कुल डिफरेंट न्यू स्टाइल ये तोरई हरी मिर्च का अचार है जो मिसालेदार चटपटा बना है। विदाउट मस्टर्ड ऑयल ये तैयार हुआ है। तो ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।